अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुमैल जदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पंजाब में एक मिसाल बहुत मशहूर है कि अपना चाहे कख ना रहे, अगले बंदे का हमने एक तिनका भी नहीं रहने देना। यही सूरत हाल पाकिस्तानी तमाम सियासतदानों की है। उनकी अना, उनकी खुददारी इस कदर है कि वो किसी भी शख्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तमाम सियासतदानों की अना इस वक्त अपने अरूज पे है। कोई सियासतदान किसी दूसरे के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। कोई सियासतदान क्या कहें, बल्कि इसको इस तरह कह लें कि इमरान खान और पीडीएम एक दूसरे में से किसी के आगे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए या मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के अंदर सियासी बहरान को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रविश बिल्कुल मुख्तलिफ चल रही है। एक तरफ कौमी असम्बली के अंदर जब आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद कर देते हैं तो उस वक्त तमाम पीटीआई के लोग खुशियां मनाते हैं, जो कि नून लीग की तरफ से एतराज किया जा रहा है। अब पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर जब आपके वोट यानी काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर देते हैं चौधरी शुजात के कहने पर, कि चौधरी शुजात क्योंकि पार्टी सरबराह है तो उनका बयान ज्यादा अहम है, क्योंकि कुछ अरसा कबल ही पीटीआई के जो लोग मुनहरिफ हुए थे और उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर हमजा शहबाज को वोट कास्ट किया था, तो एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला दिया था 63A के तहत, उसके अंदर वाजे है कि अगर कोई भी पार्टी सरबराह वोट के लिए पार्टी को कहेगा और वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उनका वोट खारिज कर दिया जाएगा। तो उन्होंने पार्टी सरबराह की बात मानते हुए अब इस फैसले को हर बंदा अपनी मर्जी से और अपने मुताबिक उसकी तशरीह कर रहा है। अब ये तो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बताएंगे कि फैसला किस बारे में था, यानी इस फैसले की तशरीह किस तरीके से होगी। देखने का मामला यहां आया कि खुद जज साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब को बुलाएं कि वो हमें हमारे ही फैसले की तशरीह कर दें कि आपको कैसे समझ आई है। पाकिस्तान के अंदर अदले के बदले वाली सियासत हो रही है कि वो कहते हैं कि आपने जिस फैसले के तहत हमारे 25 वोट्स यानी जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे उनको नाअहल करार दिलवाया, डी सीट करवाया, हमने आज उसी फैसले के तहत आपके काफ लीग के 10 वोट मानने से इनकार कर दिया। अदले बदले की सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर। सूरत हाल ये है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे की दीवारें गिराने में इतने मशगूल है कि वो भूल चुके हैं कि इन्हीं दीवारों के ऊपर एक रियासत पाकिस्तान भी खड़ी है। ये कहीं अपनी आपस की चपकलिश और आपस की ज्यादतियों में वो पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं कर रहे। पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश है, नून लीग से गुजारिश है कि आप लोग इतने अरसे से एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान आया हुआ है, एक तरफ नारे लगा रहे हैं, मईशत डूब रही है, तो आप लोग किसके फिक्रमंद हैं? अपनी सीट्स बचाने के लिए फिक्रमंद है या मुल्क के लिए फिक्रमंद है? अगर आप लोग मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं तो आपको एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान का आइन अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत है, जबकि हमें उस पर एतराज नहीं करना चाहिए कि एक ही शिक को लेकर एक पार्टी खुश हो रही है और दूसरी भी खुश हो रही है। एक कह रहा है कि हमारे हक में फैसला है और दूसरा कह रहा है जी हमारे हक में फैसला होगा। यही सूरत हाल कि यहाँ पे कोई बंदा मार भी देता है उसके बाद भी कहता है कि मेरे साथ असल में एक और बंदा भी शरीक था तो मुझे सजा बहुत कम होगी, क्योंकि बेशक मैंने बंदा मारा लेकिन मुझे पूरी सजा नहीं होगी। इसी तरह जो बंदा चोरी करके आता है वो भी कह देता है जो शवाहिद नहीं मिले और मैं बच जाऊंगा, यानी गुनाह करने वाला भी और जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है वो भी, दोनों पार्टीज खुश हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है, दोनों पार्टीज में ये फैसला करना ही मुश्किल हो रहा है किसके साथ ज्यादती हो रही है और कौन अच्छा। पहले नून लीग ने पीटीआई के अरकान को मुनहरिफ किया और अपने साथ मिला लिया और उसके बाद उन्होंने ढोल बजाया। आज पीटीआई ने उन्हीं सीट्स को जीतने के बाद दोबारा अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और उन्होंने ज्यादा वोट ले लिए, तो अब इन्होंने उन्हीं के वोट किया। तो अब इसके अंदर समझ नहीं आ रही कि कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सी गलत है, क्योंकि पार्टीज के लीडरान की जाती जंग चल रही है। अगर ये अवाम की जंग है, जैसे खान साहब कहते हैं कि मैंने अवाम की जंग लड़नी है, मैं अवाम से मोहब्बत करता हूँ, अवाम के सामने है कि अवाम खान साहब को उतनी ही मोहब्बत वापस भी कर रही है, यानी खान साहब ने अगर अवाम से तवक्को लगाई है तो अवाम भी उनका भरपूर उसी तरीके से साथ दे रही है। तो खान साहब से भी गुजारिश है कि पीटीआई के दोस्त एतराज करते थे कि फलां अदालत ने फैसला ठीक नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, फलां इदारा ठीक नहीं है, फलां इदारा ठीक नहीं है, ये बात की जाती थी। अब यही बात नून लीग की तरफ से की जा रही है। तो पहले वो लोग दर्ज देते थे कि खराक से बात करनी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, इदारों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, आज वही नून लीग के लोग इदारों पे उंगलियां उठा रहे हैं। कौन सी रविश है? यानी आप करें तो बिल्कुल ठीक, अगर वही काम कोई दूसरा कर रहा है तो गलत। ये रविश दोनों पार्टीज की तरफ से एक जैसी चल रही है। गुजारिश है कि कहीं एक दूसरे को गिराने में इतने मसरूफ ना हो जाएं कि जिस दीवार और जिस छत पे, जिस सतून के साए में आप लोग खड़े हैं, कहीं वो सतून ही गिरा बैठे।